यूक्रेन में छापेमार युद्ध चल रहा है और इस वक्त खार्किव के जंगलों में यूक्रेन के सैनिकों ने रूस पर कई हमले किए हैं। इस रिपोर्ट को आप देखेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि यूक्रेन की सेना के जारी किए 10 के 10 वीडियो इस रिपोर्ट में हैं। और इससे ये बात जाहिर हो गई है कि महायुद्ध में ब्लैकमेल शुरू हो गया है। जमीनी युद्ध में सबसे खतरनाक हथियार टैंक होते हैं, लेकिन जब टैंक निशाना बनते हैं तो देखिए क्या होता है। पिछले 20 वर्षों में जितने भी टैंक युद्ध हुए हैं, उनमें टैंक का वो वाला दबदबा खत्म हो गया है जिसकी वजह से उसे फौलादी मशीन कहा जाता है। टैंक पर जब किसी मिसाइल से हमला होता है तो उसका ये हाल होता है। टैंक का सबसे नया कब्रिस्तान यूक्रेन बना है, जहां रशियन टैंक्स पर यूक्रेन की ऐसी कयामत बरसी है जिससे वो खुद को बचाने में नाकाम रहे हैं। अब देखिए रूस और यूक्रेन की टैंक वॉर का वीडियो नंबर 4। डॉनबास के फ्रंट से आए ये वीडियो भी रूस के टैंक पर हमले का है। देखिए कैसे एक दलदली मैदान में रूस का टैंक फंसा हुआ है और फिर उसमें होता है एक बहुत बड़ा धमाका। एक बार फिर देखिए क्या हुआ। रूस के टैंक को यूक्रेन के हमले में पहले निष्क्रिय कर दिया गया था और फिर अंदर लगी आग ने टैंक में रखे गोलों को भी एक्टिव कर दिया और फिर इसमें ऐसा धमाका हुआ। यूक्रेन की फौज ड्रोन के जरिए ऐसे ऐसे वीडियो रिकॉर्ड करके पुतिन की फौज का हौसला तोड़ना चाहती है और ऐसे धमाके दिखाकर उसे लग रहा है कि उसे कामयाबी भी मिल रही है। वीडियो नंबर 5 देखेंगे तो आपको टैंक के जल भुन जाने वाला खौफ नजर आएगा। ये वीडियो भी यूक्रेन की फौज ने जारी किया है। दावा है कि यूक्रेन की 68वीं ब्रिगेड ने रूस के टैंक को डायरेक्ट मिसाइल हिट में तबाह कर दिया। ये टैंक खेतों के बीच में छुपकर और आगे पीछे होते हुए हमले कर रहा था कि तभी इस टैंक पर यूक्रेन की फौज एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से हमला करती है। टैंक में धमाके के बाद देखिए कैसे रूस के सैनिक भागने लगते हैं। वीडियो नंबर 6 में आपको टैंक वॉर की नई तस्वीर देखने को मिलेगी। इस वीडियो में रूस का T-80 टैंक सड़क किनारे पलट गया, उसका क्रू किसी तरह निकलकर भाग गया और अब यूक्रेन के सैनिक इसका जायजा ले रहे हैं। टैंक अपने सामने हर चीज को रौंदते हुए बढ़ता है, लेकिन यह भी सच है कि जब टैंक बेकाबू होता है तो खुद को भी संभाल नहीं पाता और उसका ऐसा हश्र होता है। इस वीडियो में आप टैंक की बेबसी को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यूक्रेन की ओर से जारी वीडियो में रूस को भारी नुकसान पहुंचने का दावा किया गया है। यूक्रेन ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि अब तक की लड़ाई में रूस के 3000 टैंक, जिनमें T-90, T-72, T-80 टैंक शामिल है, तबाह हो चुके हैं। ऐसा किस तरह के हमलों में होता है, इसके लिए आपको वीडियो नंबर 7 देखना होगा। यहां एक ठिकाने से छुपकर रूस के टैंक पर जैवलिन मिसाइल फायर की जा रही है। निशाना ले लिया गया है, बस मिसाइल फायर करने की देर है। मिसाइल कैसे फायर की गई, एक बार फिर देखिए। कंधे पर रखकर दागी जाने वाली ये मिसाइल बहुत खतरनाक मानी जाती है। इस हमले में शहर के बीच घूम रहे रूस के टैंक का क्या हश्र होता है, ये आपको वीडियो नंबर 8 में बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इस मिसाइल का टारगेट बनता है रूस का T-80 टैंक। यूक्रेन के नेशनल गार्ड की ओमेगा यूनिट ने यह हमला डोनेट्स्क के पास अंजाम दिया और फिर देखिए रूस के टैंक का क्या हाल हुआ। टैंक में फौरन आग लगी और आसपास खड़े दूसरे टैंकों में भी अफरा तफरी मच गई। सब इस इलाके से भागने के लिए रास्ता तलाशने लगे। ये वीडियो यूक्रेन के एक ड्रोन ने बनाया है और आप इसमें रूस की टैंक पावर की गिरती हुई साख को बहुत आराम से देख सकते हैं।
रूस के टैंक यूक्रेन की मिसाइल का आसान निशाना बन रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ये तस्वीरें अगर पुतिन देखेंगे तो जरूर बेचैन हो जाएंगे। ऐसे हमले टैंक के टैरेट पर किए जाते हैं, जो टैंक का एक बड़ा हिस्सा है। इसी के अंदर टैंक का क्रू होता है। जब मिसाइल इससे हिट करती है तो अंदर बैठे सैनिकों का क्या हाल होता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक बार फिर कुछ धमाके देखिए। ये मिसाइल आई और टैंक के ऊपरी हिस्से पर वार किया, और फिर देखिए इसमें धमाका होने के बाद टैरेट का क्या हाल होता है। ब्लास्ट के बाद टैंक की टैरेट करीब 15 मीटर हवा में उछलती है। अब ऐसा क्यों होता है, उसे गौर से समझिए। सभी टैंक साइड से चाहे जितनी मोटी बख्तर क्यों ना उड़े हुए हों, उनका ऊपरी हिस्सा जहां से क्रू बाहर निकलता है, उसकी फौलादी चादर इतनी मोटी नहीं होती। और यही वजह है कि जब वहां हमला होता है तो मिसाइल टैंक के अंदर तक पैबस्त कर जाती है, और तब होता है ऐसा धमाका। जिससे टैंक का पूरा क्रू सैकड़ों डिग्री तापमान में पिघल सा जाता है। इसलिए जब यूक्रेन में रूस के बढ़ते टैंक काफिलों पर आसपास से अटैक होता है तो उसके पास भी इससे बचने का कोई जवाब नहीं होता। टॉप एंगल से गिरने वाली मिसाइल रूसी टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को बचने का कोई मौका नहीं देती। यूक्रेन की फौज और मिलिशिया इस वक्त 3 तरह के एंटी टैंक वेपन सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। इनमें पहली है अमेरिका से मिली जैवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम, जिसकी रेंज 4 किलोमीटर है। ब्रिटेन से मिला एंड-लॉ सिस्टम यानी नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक वेपन, रेंज 800 मीटर। ये दोनों टॉप एंगल अटैक वाली तस्वीरें हैं। तीसरा है स्वीडन से मिला 84 रॉकेट लॉन्चर। 600 मीटर रेंज वाले इस सिस्टम का इस्तेमाल अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान में भी किया है।